मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आम लोगों को उद्यमी बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए जो है वो देने की बात की गई है। 94 लाख लोगों को जो है वो देने की बात कही गई है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनको उद्यमी बनाएंगे, 2-2 लाख रुपए जो है वो देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता के साथ एक बड़ा धोखा। ये जिस तरह से बिहार के लोगों को गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये 5 साल में 2 लाख रुपया देंगे किनको? जिसका 6,000 रुपया आमदनी है। एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होता है। 2 लाख रुपया 5 साल में, एक साल में 40,000, महीना में 3,500। 4 से 5 सदस्य एक परिवार में होता है, 700 रुपया उसको पड़ेगा। वो अपनी भूख मिटाएगा, अपने परिवार को पालेगा, कर्ज लेकर के जी रहा है, कर्ज को हटाएगा या उद्यमी बनेगा? मुख्यमंत्री जी, क्यों आपने 500 करोड़ बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लेकर के आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे किया? आर्थिक सर्वे में आपने लाया है 34% बिहार की आबादी 6,000 आमदनी कमाने वाला, 18% 10,000 कमाने वाला। तो ये 6,000 कमाने वाला लोग कैसे उद्यमी बनेगा? पेट भी नहीं भर पाता है, परिवार को पाल भी नहीं पाता है। इसके लिए जिम्मेवार आप और आपके बड़े भाई हैं। 33-34 साल आप दोनों ने सत्ता में रहा और आप अपनी सत्ता के सच को खुद अपने हाथों से उजागर किया है। आप 10,000 रुपया गरीबी भत्ता हर परिवार को दीजिए। जब तक वो उद्यमी नहीं बन जाए, जब तक उसके परिवार में नौकरी नहीं मिल जाए, जब तक उसको रोजगार और स्वरोजगार में वो अपने परिवार का आमदनी नहीं बढ़ा ले और नहीं देंगे तो आपकी जिम्मेवारी तय होगी, आपके विरुद्ध आंदोलन शुरू होगा। ये 34% हर जाति का गरीब के लिए आप जिम्मेवार हैं। बिहार में निवेशक को आपने रोका, कानून का राज समाप्त करके ये जंगल राज को जनता राज करके गुंडा राज में आपने तब्दील किया। आज निवेशक भाग गए, लोग पलायन के लिए विवश हो गए। इसलिए 10,000 रुपया गरीबी भत्ता पहले दीजिए। ये 6,000 आमदनी वाले लोगों को ठगने का काम नहीं, गरीबों के साथ मजाक नहीं, उसके गरीबी पर ये मजाक बंद करिए और गरीबी भत्ता आप पहले दीजिए ताकि कम से कम खा सके, स्वस्थ रह सके, जी सके। ये अब आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आर्थिक सर्वे में जो आपने उजागर किया है उसका हल नहीं करेंगे तो फिर आपकी समस्याओं का समाधान जनता कर देगी। सर, सवाल ये भी है कि उद्यमी का पहला किस्त जो है वो खुद मुख्यमंत्री देने के लिए बापू सभागार गए। वहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मदद नहीं करती। अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार सरकार को मिल जाता, बिहार को मिल जाता तो बिहार तेजी से विकास करेगा। हमको बता दें कि ये 34 साल 35 साल में कौन जिम्मेवार है? भ्रष्टाचार के कारण आज जितने बजट है उसके लगभग एक बड़े भाग भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ता है। जो व्यक्ति चपरासी क्वार्टर में रहता था वो आज कई हजार करोड़ का मालिक, और ऐसे ऐसे कई मंत्री, कई नेता कैसे हो गए? भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा, राज्य के खजाना में डाका डाला, लूट लिया, अब देश के खजाना को लूटने की तैयारी। ऐसे भ्रष्टाचारियों के रहते कितना भी विशेष पैकेज मिल जाएगा, ये गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी के लिए इन भ्रष्टाचारियों के संपत्ति को जब्त करे और एक ईमानदार अच्छे लोगों की जामात के अंदर बिहार के विकास का वागडोर जनादेश प्राप्त करे। बिहार विधानसभा को भंग करके, और जनता मालिक है, वो जिसको जनादेश देगा वो विकास के संकल्प को पूरा करेगा। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो वो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और इस सरकार को हटाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी ये कह दिया कि उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। विशेष राज्य के पहले ये कांग्रेस, आरजेडी या जदयू इस राज्य पर सबसे ज्यादा शासन किया। जब देश के आजादी के पहले भी हम देश के अन्य राज्यों से आगे थे, आजादी के बाद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के समय भी हमारी आर्थिक सामाजिक कानून के राज स्थापित था।
सक्षम थे, सबल थे, हम गरीब कैसे हुए? कौन जिम्मेवार है? आजादी का लगभग आधा भाग ये बड़े भाई छोटे भाई का शासन रहा, नेतृत्व इन्होंने किया है। जिम्मेवारी इनकी तय होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, निवेशक यहां से पलायन नहीं करेंगे, स्वरोजगार का अवसर खत्म नहीं होगा। इनके रहते ये सक्षम नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए इन दोनों को सत्ता से जब तक नहीं हटेंगे, बिहार में स्पेशल पैकेज हो या किसी तरह की व्यवस्था और विशेष राज्य का दर्जा, फिर पलटू राम पलटी मार रहे हैं, ढोंग और आडंबर का वातावरण बना रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा पर कांग्रेस के नेता गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने ही तो रोक लगाई थी। लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस में बड़े लीडर के रूप में थे, क्यों नहीं उस समय मांग किए, क्यों नहीं बोले? आज कांग्रेस के लोग मैनिफेस्टो में शामिल करने की बात करते हैं, सत्ता में आने के लिए समझौता और झूठी वादा। बिहार की जनता इस बार नहीं ठगाएगी। ये ठगने वाले छलिए लोग, ये महाठगबंधनों की जामात बिहार की जनता को गरीब बनाया, बिहार की व्यवस्था को चरमरा दिया है और बिहार के नौजवानों के प्रतिभा का दमन करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए विवश किया है। अब बिहार की जनता इनको नहीं बख्शेगी। गरीबी भत्ता 10,000 दो, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। साफ कहा है कि गरीबी भत्ता अगर बिहार सरकार नहीं देती है तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, साफ कह दिया है कि इस पर रोक तो कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, बीजेपी ने नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन।